रेलवे की कमर्शियल इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की थी और उसके बाद से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर रेलवे की इंस्पेक्टर ने ये खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया था। कमर्शियल इंस्पेक्टर थी, काम का दबाव था, तो उस समय ये चर्चा थी, ये कहानी गढ़ी गई उसके पति के द्वारा कि रेलवे के अधिकारियों से प्रताड़ित होकर उसकी पत्नी ने खुदकुशी की है। लेकिन उसके पति ने जो थ्योरी बताई थी, जो पुलिस ने थ्योरी स्टार्ट की थी, जो कहानी पुलिस ने समझी थी, वो कहानी बिल्कुल उलट निकली। हमारी जांच के दौरान परिजनों का कथन लिया गया और जो मृतका से का मोबाइल जब्त किया था उसको परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट आने पर और परिजनों के कथन पर से ये सामने आया कि जो मृतिका के पति थे। विनीता की खुदकुशी की जांच होनी चाहिए। विनीता के मायके वालों ने आरोप लगाया उसके पति पर। कहा गया कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। पुलिस उस एंगल से जांच करती है, 1 साल तक इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच करती है और बाद में चीजें स्पष्ट होती है और जो खुलासा हुआ है। बिलासपुर पुलिस ने 1 साल पुराने एक मामले को सुलझा लिया है। ये मामला काफी चर्चित था, काफी हाई प्रोफाइल था। रेलवे की कमर्शियल इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की थी और उसके बाद से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर रेलवे की इंस्पेक्टर ने ये खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया था। कमर्शियल इंस्पेक्टर थी, काम का दबाव था, तो उस समय ये चर्चा थी, ये कहानी गढ़ी गई उसके पति के द्वारा कि रेलवे के अधिकारियों से प्रताड़ित होकर उसकी पत्नी ने खुदकुशी की है। लेकिन उसके पति ने जो थ्योरी बताई थी, जो पुलिस ने थ्योरी स्टार्ट की थी, जो कहानी पुलिस ने समझी थी, वो कहानी बिल्कुल उलट निकली। विनीता साहनी रेलवे की कमर्शियल इंस्पेक्टर थी और नेशनल प्लेयर भी थी बास्केटबॉल की, और लगातार वो बढ़िया काम कर रही थी, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी। और इसके अलावा एक और बात सामने आई थी कि विनीता साहनी खुदकुशी नहीं कर सकती यूं ही, कोई तो दबाव रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी। पुलिस मामले की जांच में जुटती है, विनीता के मायके वाले दबाव बनाते हैं, विनीता की खुदकुशी की जांच होनी चाहिए। विनीता के मायके वालों ने आरोप लगाया उसके पति पर। कहा गया कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। पुलिस उस एंगल से जांच करती है, 1 साल तक इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच करती है और बाद में चीज़ें स्पष्ट होती है और जो खुलासा हुआ है वो खुलासा बिल्कुल सही हुआ है। विनीता के मायके वालों ने जो आरोप लगाया था उसके पति पर, जांच की सुई उसके पति पर जाती है, शक गहराता है, जांच होती है और जांच के बाद स्पष्ट होती है विनीता के पति का किसी और महिला के साथ अफेयर है। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था और यही विनीता की खुदकुशी की वजह भी बनी। पुलिस की जांच यहां तक पहुंचती है कि विनीता की खुदकुशी की असल वजह क्या है, तो चीजें सामने आती है कि उसके पति की वजह से उसने खुदकुशी की है। विनीता के पति बेरोजगार था। विनीता के मायके वालों ने उसके लिए जिम शुरू किया विनीता के कहने पर। इसके अलावा जब जिम बंद हुआ तो दूसरे काम में भी पैसा लगाया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। इस तरह से वो पैसों को अय्यासी या फिर दूसरे कामों में खर्च कर देता था, उड़ा देता था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता था और आखिरकार विनीता ने ज़िंदगी खत्म कर ली। उसे लगा लोक लाज की वजह से और उसके पति की वजह से उसकी बदनामी हो रही है, इसीलिए विनीता ने खुदकुशी कर ली अपने पति की वजह से और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद ये कहानी सामने आई। आपको बता दें कि मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है और विनीता के पति का नाम ओब्रे हेल है, जिसकी उम्र 40 साल है। इसका अवैध संबंध किसी और महिला के साथ में था और मारपीट से तंग आकर विनीता साहनी ने खुदकुशी कर ली। ओब्रे के साथ लव मैरिज की थी और दोनों रेलवे परिक्षेत्र के एनी कॉलोनी के रहने वाले थे। 6 अप्रैल 2024 को ये घटना सामने आई थी, ये कहानी सामने आई थी। बेटी की सुसाइड के बाद परिजनों ने जो आरोप लगाया था कि ओब्रे ने पैसे देकर उसकी बेटी से शादी की थी, हालांकि उसकी किसी और दूसरी महिला से संबंध थी, ये बात भी उसी समय सामने आ गई थी। परिजनों के बयान और मोबाइल पर मिले सबूत के आधार पर पुलिस ने घटना के 1 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद से ही परिजनों ने उसकी मौत पर सवाल उठाए थे। उनकी बड़ी बहन रिंकी ने कहा था कि विनीता बेहद स्ट्रांग थी, खुदकुशी जैसे कदम नहीं उठा सकती है। इसके अलावा घटना के 1 दिन पहले उसके वीडियो कॉल पर भी बात हुई थी। विनीता की छोटी बहन के साथ में उसकी बात हुई थी वीडियो कॉल पर थ्रू, तब वो एकदम खुश थी। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके लिए खुदकुशी कर ली, उसी दिन उसकी बहन ने सवाल उठाए थे और पुलिस ने अपनी जांच की दिशा और दशा दोनों बदली थी। इसके अलावा बता दें कि मामले की जांच में पता चला था कि विनीता ने सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के ओब्रे हेल 40 साल जिसकी उम्र थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। पति ओब्रे हेल ने मामले को लेकर डाइवर्ट करने की जो कहानी गढ़ी थी, पुलिस की जो जांच है वो बदल जाए और इसीलिए उसने डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर ये मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी ताकि पुलिस की जांच की दिशा बदल जाए।
विनीता के पिता और परिजनों ने पुलिस को बताया था कि ओब्रे हेल ने पैसों की लालच में शादी की थी, प्रेम जाल में फंसाया था, जिसके बाद उसके साथ शादी कर ली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पति का दूसरी महिलाओं से संबंध था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता था। ओब्रे उसके साथ मारपीट भी करता था, खुद बेरोजगार था और विनीता के कहने पर घर वालों ने उसके लिए जिम भी खोल कर दिया था। इस मामले को लेकर जो विनीता साहनी के मोबाइल की जांच कराई गई तो उसमें ओब्रे हेल द्वारा विनीता से मारपीट के सबूत मिले। सिटी कोतवाली सीएसपी इसके अलावा आईपीएस अक्षय सबद्रा ने कहा कि परिजनों के बयान और मामले की जांच में जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर ओब्रे हेल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली विनीता साहनी रेलवे में कॉमर्शियल इंस्पेक्टर थी। वो बास्केटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर भी थी। स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में जॉब मिली थी। उसकी पोस्टिंग बिलासपुर रेलवे जोन में हुई थी। विनीता एनी कॉलोनी में अपनी पति और अपनी बेटी के साथ में रहती थी। इसके अलावा इस मामले में उसके परिवार वालों ने जो आरोप लगाया था कि उसके पति की वजह से विनीता ने खुदकुशी की है और पुलिस ने जांच कर इस बात का खुलासा भी कर दिया। आगे इस विषय को लेकर सुनेंगे जांच अधिकारी ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये स्टोरी काफ़ी चर्चित थी उस वक्त जब ये घटना सामने आई थी। अब इस घटना में 1 साल बाद पर्दा उठ गया है। मामला आया था जिसमें एक आरोपी पति जो अपनी पत्नी को उकसाया था आत्महत्या के लिए, क्या ये पूरा मामला था और क्या वजह निकल कर सामने आया आत्महत्या के पीछे? दिनांक 6 अप्रैल 2024 की घटना है कि जो मृतिका थी विनीता साहनी, उसने फांसी लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट पर थाना तोरवा में मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच के दौरान परिजनों का कथन लिया गया और जो मृतका से का मोबाइल जब्त किया था उसको परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट आने पर और परिजनों के कथन पर से ये सामने आया कि जो मृतिका के पति थे उसे प्रताड़ित होकर मृतिका ने आत्महत्या की थी। तो इसी के चलते थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और मृतिका के पति, उसका नाम ओब्रे है, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।